नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे केदारनाथ धाम। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का किया लोकार्पण। गंगोत्री धाम के कपाट हुए शीतकाल के लिए बंद। शनिवार को मुखपा पहुंचेगी मां गंगा की उत्सव डोली। हरीश रावत पहुंचे तिलभांडेश्वर मंदिर। विशेष पूजा में हुए शामिल, मौन व्रत का किया पालन। कई कांग्रेसी भी रहे मौजूद। पहाड़ी से वाहनों के ऊपर गिरा बोल्डर, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दूसरे कार्यकाल में 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के अपने पहले कार्यकाल में वे 4 बार केदारनाथ पहुंचे थे। प्रधानमंत्री सुबह विशेष विमान से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य मंत्री और नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में करीब 15 मिनट बाबा केदार की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया और करीब 400 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जय बाबा केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की संस्कृति की व्यापकता का अलौकिक दृश्य है। उन्होंने कहा कि भारत की महान ऋषि परंपरा है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ, कण कण से जुड़ जाता हूँ। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के लिए आदिगुरु जैसी ही जिजीविषा, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आज हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। आज का दिन भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी मुझे 2013 की जो भयानक त्रासदी का दौर है वो याद है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने सर्वप्रथम उत्तराखंड की सहायता के लिए और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे, आपने हाथ बढ़ाया था। कहा जाता है कि भगवान को भक्त से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है। यह भगवान शिव का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है। मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। आज गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट शुक्रवार दोपहर 11:45 पर विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली में भोग मूर्ति के साथ शुभ बेला पर 11:50 पर मुखपा गांव के लिए रवाना हुई। मां गंगा की डोली आज रात्रि विश्राम मार्कंडेय स्थित भगवती के मंदिर में करेंगी। उसके बाद कल शनिवार को भैया दूज के अवसर पर मां गंगा की भोग मूर्ति उत्सव डोली के साथ मुखपा गांव में पहुंचेगी। मुखपा गांव में मां गंगा की डोली 12:15 पर शनिवार को पहुंचेगी। उसके बाद स्थानीय ग्रामीण मां गंगा का बेटी की तरह स्वागत करेंगे। शनिवार से 3 दिन के लिए मां गंगा की भोग मूर्ति को ग्रामीणों के दर्शन के लिए रखा जाता है। आज मां पतित पावनी पुण्यशिला भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। मां गंगा की डोली यहाँ से 11:45 पर रवाना हो चुकी है। अब मां गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीपट होंगे और अगले वर्ष वैशाख अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर मां गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मां भगवती गंगा से आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने ऐसी पूजा की कि आने वाला वर्ष बहुत खुशियाँ लेकर आए और ये कोरोना काल जो है समापन हो जाए और अगले साल अधिक से अधिक यात्री जो है इस पावन धाम गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हो। पत्रकार उमेश कुमार रुड़की के ढंढेरा में 21,000 दीपक जलाकर 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे, जिसको लेकर अब देश के नामचीन हस्तियों के बधाई संदेश आने लगे हैं। पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर उत्तराखंड के कई भाई और बहनों ने शहादत दी है, कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। इस दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों की याद में 21,000 दीपक जलाकर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया देश के बॉलीवुड इंडस्ट्रियलिस्ट और क्रिकेट से जुड़े कई नामचीन हस्तियों ने उनको बधाई संदेश देकर उनके द्वारा कराए जा रहे इस पुण्य कार्य के लिए बधाई दी है। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। विगत कई वर्षों से पत्रकार उमेश कुमार द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को यूपी के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्थल पर पूजा पाठ, हवन और भंडारे के बाद 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि रुड़की के ढंढेरा में भी 9 नवम्बर को 21,000 दीपक जलाकर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा भी फहराया जाएगा।
नमस्ते, मैं हूं राघव जियाल और मैं आप सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उमेश कुमार जी के द्वारा ये जो आयोजित किया गया है प्रोग्राम और जिसमें हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे जितने भी शहीद हुए हैं क्रांतिकारी इस प्रदेश को बनाने के लिए उनके लिए वो 21,000 दिए जला रहे हैं और जलाए जा रहे हैं। एक बहुत ही एक साइन है ये रिस्पेक्ट का सबके लिए और हमारे शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस प्रदेश को बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड निवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे पता चला कि उमेश भाई 21,000 दीपक जलाकर उत्तराखंड दिवस जो है स्थापना दिवस है उसे मना रहे हैं। तो जितने युवा हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी तरफ से कुछ अच्छा काम कर इसमें उन जितने लोग हैं उनको प्रेरित करें और उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद। हाय, मैं हूं मीज़ान। 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश भाई द्वारा 21,000 बाहर दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप भी एक दीपक जलाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। हाय, मैं मोहम्मद शामी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं उमेश भाई का जो उन शहीदों के लिए 21,000 दिए जलाकर स्थापना दिवस पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए हम भी एक दिया जलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं करणवीर मेहरा। 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश भाई द्वारा 21,000 दिए जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। आप भी एक दिया जलाएं। शुक्रिया। हाय गाइस, मैं हूं करण भाई। 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश भाई द्वारा 21,000 दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो आप भी प्लीज एक दिया जलाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश भाई द्वारा 21,000 बाहर दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप भी एक दिया जलाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आए अमरमान रल्हन। 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश भाई द्वारा 21,000 बाहर दिया जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप भी एक दिया जलाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉक्टर अलकनंदा अशोक, धर्मपत्नी अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की प्रेरणा से पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में त्योहारी सीजन पर पुलिस आवासीय परिसर की साफ सफाई करवाई गई। पुलिस परिवार के आवासीय भवनों की साफ सफाई, साज सज्जा और रख रखाव का जायजा निरीक्षण टीम द्वारा कल लिया गया। डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत लाल टप्पर पुलिस चौकी इंचार्ज विकेंद्र कुमार चौधरी के साथ मिलकर माजरी में शेरगढ़ निवासी मनिंद्र सिंह और रानी पोखरी के सामाजिक कार्यकर्ता नरेश उनियाल ने बिना हेलमेट के 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे लोगों को जागरूक करते हुए उनसे हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने की अपील की। इस अवसर पर बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे सभी 2 व्हीलर वाहन चालकों को पुलिस की सहायता से हेलमेट का वितरण किया। जैसे मैं 2 व्हीलर को चलाते हुए परेशानियाँ होती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। सबसे पहले शरीर ज़मीन पर लगता है और उसकी दुर्घटना में जान भी जाती है और चली भी, तो इसलिए बचाव में ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी नियमों का पालन करें और बचाओ ज़िंदगी को बचाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है इसके लिए। जी सर, सबने मिलकर प्रयास किया है कि सभी से अपील है, जब भी आप बाइक चलाएं तो हेलमेट जरूर पहनें। यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। यदि आप ही सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सेफ नहीं रहेगा। बिना हेलमेट के बाइक बिल्कुल ना चलाएं। हमारी सभी से अपील है कि जब भी आप बाइक चलाएं हेलमेट जरूर पहनें। सब एक अच्छी पहल है। इन्होंने लोगों को देखा है कि कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके पास शायद हेलमेट वगैरह के लिए पैसे नहीं होते, तो इन सबकी पहल से और इनके सहयोग से ही ये काम संपन्न हो पाया है। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तारा दत्त पांडे ने जागेश्वर विधानसभा के ग्राम पंचायत डूंगरा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ दीपावली मनाई और लोगों को दीपावली की बधाई दी। आप नेता तारा दत्त पांडे ने ग्रामीणों को उपहार और मिठाई बांटी।
सरोवर नगरी नैनीताल में दीपावली के मौके पर देर रात तक हजारों रुपए की आतिशबाजी हुई। इस दौरान सरोवर नगरी में अधिकांश घरों, होटलों, रेस्टोरेंट, दुकानों को विद्युत लड़ियां और फूल मालाओं से सजाया गया। लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर महालक्ष्मी मैया के दर्शन किए और दीपावली की बधाई दी। यहाँ बता दें, कुमाऊं मंडल में महालक्ष्मी को गन्ने से बनाया जाता है। लोगों ने शुभ मुहूर्त पर महालक्ष्मी की अपने अपने घरों में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हादसों और घटनाओं के मामले लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं। वहीं चमोली जोशीमठ विकासखंड के सुराईयोड़ा के पास देर रात पहाड़ी से वाहनों के ऊपर बोल्डर गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि जिस समय बोल्डर गिरे उस समय वाहनों में कोई नहीं था। बोल्डर गिरने से वहां पार्किंग में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।